नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो यूपी का बजट आया था 2025-26 का, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न कैसे आता है। 2022 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में विचार करें। तो 2022 के एग्ज़ाम में आया था। 2020-21 का बजट जो पेश हुआ था उसके बारे में दो कथन दे दिया कि बजट का आकार क्या था और इस बजट में कितने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो बजट का आकार और नई योजनाएं कितनी आई हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो दोनों बातें सही थी। अब इसी हिसाब से मान लीजिए कि 2025 के एग्ज़ाम में फिर से पूछ लें तो बजट का आकार क्या है और सम्मिलित नई योजनाएं क्या हैं, इस पे भी तो बनाए ही हैं। 2 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं उसको भी ध्यान से पढ़ते हैं कि कहीं और एरिया से अगर पूछे यूपी के बजट से तो उसको ध्यान से हम एक वीडियो में पढ़ लें। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसने पेश किया? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। और यूपी किसी राज्य का जो बजट है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 202 में है। जैसे अनुच्छेद 112 में है केंद्र का या संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, ऐसे राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलचाल की भाषा में राज्य का बजट कहते हैं, वह अनुच्छेद 202 में इसके बारे में है। बजट शब्द का कहीं संविधान में इस बजट शब्द को नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आता है। अनुच्छेद 202 ये ध्यान रहे, राज्य का बजट संबंधित है अनुच्छेद 202 से। किसने पेश किया? सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। और थीम क्या है? थीम आ सकता है एग्जाम में वंचित को वरीयता, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का जो थीम है वो क्या है? वंचित को वरीयता। और एक ऐसा बजट है, ये ज्ञान का बजट है, ज्ञान को समर्पित बजट। ज्ञान में क्या किया? जी फॉर गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इस पे जैसे संघ में जो बजट आया था उसके 4 इंजन हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। ये जो यूपी का बजट है उसमें बजट किसको समर्पित है? तो ज्ञान को समर्पित है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। ठीक है, कुछ और बातें देखें। यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, यूपी देश में अर्थव्यवस्था के मामले में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूपी एक सरप्लस स्टेट है। इस स्टेटमेंट में ध्यान रहे कि यूपी एक सरप्लस स्टेट है, यानी कि यहाँ के पे जो राजस्व घाटा है वो नहीं है। मतलब राजस्व आय ज़्यादा है, कुल मिला के जो आय है वो ज़्यादा है, व्यय कम है, तो सरप्लस स्टेट है। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया। उसमें यूपी फ्रंट रनर है। 2014 से 19 के बीच में स्कोर था 37 और 2022-23 में स्कोर है 46। ठीक है, 45.9 है। तो ध्यान रहे कि ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकाला? तो नीति आयोग निकाला। पहली बात तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकाला? नीति आयोग निकाला। इसमें यूपी किस में आता है? तो यूपी आता है फ्रंट रनर में। 2014 से 19 के बीच में स्कोर 37 था और 2022-23 में स्कोर है 45.9, यानी कि 46 मान लें ये स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ बातें, इसको देखें कि बजट का आकार क्या है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पता रहे यूपी का बजट 2025-26 का आकार है 8,08,736 करोड़। 8,08,736, 8,08,736 या 8.08 लाख करोड़ भी लिखा रहे एग्ज़ाम में तो इसको भी पहचान लेंगे। नहीं, पूरा आंकड़ा ध्यान दें कि 8,08,736 करोड़ का ये बजट का आकार है। और 2024-25 के बजट से कितना परसेंट अधिक है? तो 9.8% अधिक है। ये भी बात ध्यान दें कि पिछले बजट से 9.8% की वृद्धि हुई है। सम्मिलित नई योजनाएं क्या हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल के लिए ध्यान रहे कि 28,478 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। सम्मिलित नई योजनाएं हैं 28,478 करोड़ की
नई योजनाएं हैं। 28,478 करोड़, 28,478 करोड़ की नई योजनाएं हैं। जो उस टाइम पे आया था वो था 10,967। अब तो बहुत ही ज़्यादा हैं, 28,000 हो गया है। तो 2025-26 में सम्मिलित नई योजनाओं के लिए आवंटन है 28,478 करोड़ रुपए का। और राजकोषीय घाटा क्या है? तो जीएसडीपी का 2.97% है, ये भी ध्यान रहे। यूपी का राजकोषीय घाटा क्या है? जीएसडीपी का 2.97%, एकदम कंठस्थ रहे। यूपी का राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का 2.97%। पर कैपिटा इनकम भी ध्यान रहे। यूपी का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2024-25 में लगभग 1.25 लाख है, 1,24,000 रुपये प्रति व्यक्ति हैं। 2024 में 1,24,000 प्रति व्यक्ति हैं। और जीएसडीपी की बात करें 2025-26 में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी हैं 30.80, यानी 30 लाख करोड़ से ज़्यादा, 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीएसडीपी है 2025-26 में। 2024-25 में था 27 लाख करोड़, और अभी 2025-26 में है 30 या 31, मान ले 31 लाख करोड़ के जीएसडीपी है, 31 लाख करोड़ रुपए। और ये भी ध्यान रहे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है। अब देखें कुछ बजट में जो आवंटन हुआ है। शिक्षा और उच्च शिक्षा पे जो है कुल बजट का 13% आवंटन है। कुल बजट का 13% आवंटन है शिक्षा पे। यहाँ पे एक क्रम एग्जाम में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आवंटन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा आवंटन है। यूपी के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा आवंटन है 22% का, 22% का। फिर आता है शिक्षा पे 13%, शिक्षा पे 13% का आवंटन है। फिर कृषि पे 11%, स्वास्थ्य पे 6.6%। एकदम कंठस्थ रहे, सबसे ज़्यादा बजट आवंटन है इंफ्रास्ट्रक्चर को, 22% कुल जो योजनाओं पे जो व्यय हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% कुल बजट का, कुल योजनागत जो बजट है उस पे उसका 22% इंफ्रास्ट्रक्चर, 13% शिक्षा पे, कृषि पे 11%, स्वास्थ्य पे 6.6%। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22%, शिक्षा पे 13%, कृषि पे 11%, स्वास्थ्य पे 6.6%। सबसे पहले हम ये अवस्थापना वाला ही देख लें एक क्रम में ही। अवस्थापना और विकास मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लाइन में बोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुल बजट का 22% आवंटन किया गया, ये एकदम ध्यान रहे अच्छे से। और 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई है, वो भी पता रहे, एग्ज़ाम में पूछ ले कि कौन कौन सा नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। ओके। दूसरे नंबर पे शिक्षा है जो कुल बजट का 13% है, तो उस पर गौर करें। शिक्षा, कुल बजट का 13% आवंटित है शिक्षा को। 22 नए प्राथमिक विद्यालयों हेतु 25 करोड़ रुपए दिया गया है। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित हैं, ये भी ध्यान रहे। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित हैं। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित, गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित। पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम बनेगा। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। बलिया व बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा बजट के अनुसार? बलिया में और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ, देखिए क्या लिखा, ऑपरेशन कायाकल्प। एग्जाम में पूछ ले कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है।
तो विद्यालयों में पेयजल, टॉयलेट, सोलर पैनल, डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, ये है ऑपरेशन कायाकल्प। तो विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, सोलर पैनल और डिजिटल लाइब्रेरी ये सब बनाया जाएगा, ये ऑपरेशन कायाकल्प है, मतलब शिक्षा से संबंधित है। विद्यालय के अंदर में पेयजल, टॉयलेट, सोलर पैनल, डिजिटल लाइब्रेरी ये सब बनाया जाएगा शिक्षा में सुधार करने के लिए, ये ऑपरेशन कायाकल्प है। फिर से यहाँ देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर 22%, शिक्षा पे 13%, कृषि पे 11%, स्वास्थ्य पे 6.6%। स्वास्थ्य पे बजट का 6.6% आवंटित है। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा, ये आ सकता है एग्जाम में। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा, वाराणसी में। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनेगा अयोध्या में, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अयोध्या में। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी में। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 11% आवंटन है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भी 11% आवंटन है। एक साल ये भी पूछा हुआ तो ये ध्यान रहे कि मनरेगा के लिए कितना दिया गया। मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए, एकदम कंठस्थ है। 5,372 करोड़ मनरेगा पूछता है एग्जाम में। मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 5,372 करोड़ रुपए। कृषि एवं ग्रामीण विकास है ना, इंफ्रा पे 22% है, शिक्षा पे 13% है, कृषि पे 11% है, तो वही 11% यहाँ पे। इसमें क्या चीज़ है कि ग्रामीण खेल सुविधाएं, मत्स्य संपदा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब पे काम होगा। कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ बनेगा? सोनभद्र में। इसको ध्यान रहे कि कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? सोनभद्र में। और रोहिन नदी बैराज कहाँ प्रस्तावित है? महाराजगंज में, महाराजगंज। कनहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र, रोहिन नदी बैराज महाराजगंज। महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्या बातें हैं? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पोषण व सुपोषण कार्यक्रम, पुलिस भर्ती में 20% महिला का होना अनिवार्य। कभी कभी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की योजना है, तो वैसे ध्यान दें ये सब महिला के लिए है और उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पोषण व सुपोषण कार्यक्रम, पुलिस भर्ती में 20% महिला का होना अनिवार्य है। वन एवं पर्यावरण, इससे संबंधित कुछ आंकड़े। यूपी में वनों का क्षेत्रफल कितना? 9.96%। यूपी में वनों का क्षेत्रफल 9.96%। बाघ कितने हैं? 2022 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में 205 बाघ हैं। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा, तो देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए क्या बातें हैं? प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग है। 1.9 लाख हथकरघा बुनकर हैं यूपी में। और पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। कुछ वैसे बातें देख लें। AICT कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में AICT लखनऊ में। तो AICT कहाँ पे? लखनऊ में है। साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क कहाँ बना है? IIT कानपुर। साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क कहाँ है? IIT कानपुर।
मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 65%। 65%। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 65%। साइंस सिटी कहाँ है? आगरा वाराणसी। साइंस सिटी कहाँ है? आगरा वाराणसी। साइंस सिटी आगरा वाराणसी। कुछ करंट अफेयर के, LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। तीसरा, दुनिया भर में LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। पहले पे है पोलैंड का PZU, दूसरे पे है चीन का IRCTC और IRFC। इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया। IRCTC और IRFC रेलवे के 2 कंपनी हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 22वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक है 22वां। इसको निकालता है वर्ल्ड बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकालता है वर्ल्ड बैंक, और 2025 में भारत का स्थान है 22वां। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु के बाद। और कितने रुपए कर्ज लिया है? 7.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। और टॉप 10 में बिहार नहीं है, ये भी ध्यान रहे। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्य में सबसे ऊपर है तमिलनाडु, यूपी है दूसरे स्थान पे। 7.7 लाख करोड़ का कर्ज लिया है यूपी ने। ये K2-18b, ये क्या है? K2-18b ये एक प्रकार का एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट, इसकी खोज हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने इसके बारे में बताया। K2-18b एग्जाम में पूछे कि K2-18b क्या है, तो K2-18b हाल ही में डॉक्टर निक्कू मधुसूदन के द्वारा खोजा गया एक्सो प्लैनेट है। और यहाँ पे जीवन के संकेत मिले हैं। जीवन के संकेत क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर ये 2 चीज़ें पाई गई हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड। डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल डाईसल्फाइड। इस तत्व के मिलने के कारण यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जीवन के संकेत हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।